दुनिया का सबसे हाइप्ड ईवी ब्रांड, जिसका बॉस ट्विटर पर दुनिया का सबसे फॉलोड बंदा है और जिसकी नेटवर्थ इस टाइम 1.2 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। उसने इंडिया में सिर्फ 383 कार्स बेची, मतलब जितनी एक छोटी सी लोकल डीलरशिप एक महीने में निकाल देती है। और अब पूरे 5 साल के बड़े प्रोमिसेस और मीटिंग्स के बाद टेस्ला ने ऑफिशियली अपना इंडिया का चैप्टर क्लोज कर दिया है। पर ट्विस्ट देखो, जिस कंपनी पर इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, चाइना की BYD, उसने इसी मार्केट में टेस्ला से 14 गुना ज्यादा गाड़ियां बेच दी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोटिव कंपनी इंडिया में आकर इतनी बुरी तरह कोलैप्स हो गई? आज इस मेगा फेलियर की पूरी सच्चाई समझते हैं शुरू से आखिर तक। स्टोरी स्टार्ट होती है साल 2021 में। टेस्ला ने इंडिया में धूमधाम से टीम हायर करना शुरू किया और इंडियन गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी कि हमारी इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स कम करो। उस वक्त जो भी ईवीज इंडिया में मैन्युफैक्चर या असेंबल नहीं होते थे, उन पर 110% का हेवी इंपोर्ट टैक्स लगता था। टेस्ला की स्ट्रेटेजी सिंपल थी, पहले बिना ज्यादा इन्वेस्ट करे मार्केट टेस्ट करो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की डील टेस्ला के साथ क्लियर थी, पहले फैक्ट्री लगाओ, लोकल जॉब्स दो, तब टैक्स कट मिलेगा। यही वो सिंगल ईगो क्लैश था जो आने वाले 5 साल तक दोनों साइड्स को एक ही जगह होल्ड करके रखा। हालांकि इंडिया ने बाद में एक बहुत बड़ा ऑफर भी दिया, अगर कोई कंपनी इंडिया में $500 मिलियन इन्वेस्ट करे तो इंपोर्ट ड्यूटी सीधा 110% से गिराकर सिर्फ 15% कर दी जाएगी। ऑन पेपर ये डील टेस्ला के बिजनेस मॉडल के लिए ही बनी थी, लेकिन टेस्ला ने इस पर भी मूव नहीं किया और इंडियन मीडिया हर तीसरे महीने एक नया क्लिकबेट चलाता रहा। और इसी बीच इंडिया का होम ग्रोन ईवी मार्केट रुका नहीं। टाटा और महिंद्रा ने चुपचाप अपनी लोकल ईवी से मार्केट भर दिया। फिर आया अप्रैल 2024, वो टर्निंग पॉइंट जहां पूरा पासा पलट गया। एलॉन मस्क ने अपनी प्लान्ड इंडिया ट्रिप लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दी और इंडिया आने के बदले एलॉन मस्क सीधा फ्लाइट पकड़कर चाइना चले गए। जुलाई 2024 तक टेस्ला के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने इंडियन ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया, वो भी साइलेंटली, बिना किसी स्टेटमेंट के। लेकिन असली सवाल ये, टेस्ला इंडिया आने से इतना डर क्यों रही? जवाब छुपा था उनकी जर्मनी वाली गिगा बर्लिन फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री सिर्फ 60% कैपेसिटी पर चल रही थी, मतलब उनके प्लांट्स ऑलरेडी खाली पड़े थे। अब जरा बिजनेस लॉजिक लगाओ, जब टेस्ला के एग्जिस्टिंग प्लांट्स ही खाली हैं, तो नया प्लांट खड़ा करना उनके लिए एक फाइनेंशियल सुसाइड होता। और इसी एग्जैक्ट लो डिमांड के चलते टेस्ला ने मेक्सिको में भी अपना प्लांट फैक्ट्री प्रोजेक्ट फ्रीज कर दिया था। अब बिना फैक्ट्री लगाए एंट्री नामुमकिन थी और फैक्ट्री लगाने का कोई लॉजिक बैठ ही नहीं रहा था। टेस्ला ने सोचा होगा कि वो बिना बड़े कमिटमेंट के मार्केट जीत लेगी, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने एक आखिरी डेस्परेट मूव खेला। 15 जुलाई 2025 टेस्ला ने फाइनली मुंबई में अपना पहला फ्लैगशिप शोरूम खोल ही दिया। मॉडल Y फ्लोर पर खड़ी की गई। फैंस भी खुश थे कि चलो रेवोल्यूशन आ गया, लेकिन जैसे ही प्राइस टैग सामने आया, सारा नशा उतर गया। जिस मॉडल Y का प्राइस यूएस में 35 लाख से स्टार्ट होता था, वही मॉडल Y फुली इंपोर्टेड ड्यूटी के चक्कर में इंडिया में आते आते 60 से 68 लाख की बन गई, जबकि टाटा, महिंद्रा और MG की फुली लोकलाइज्ड ईवीज इसके एक फ्रैक्शन प्राइस पर मिल रही थी। ऊपर से टेस्ला के पास पूरे इंडिया में गिनती के 3 से 4 शोरूम थे, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद और बैंगलोर। तो एक इंडियन कस्टमर ऐसी कार क्यों खरीदेगा जिसका सर्विस सेंटर भी 500 किलोमीटर दूर हो? इन्हीं सब वजह से ऑलमोस्ट किसी ने टेस्ला को नहीं खरीदा। महीनों गुजर गए, पर टोटल सेल्स का फिगर सिर्फ 383 यूनिट्स पर आकर फ्रीज हो गया। हालात इतने खराब थे कि अर्ली 2026 में टेस्ला को 2 लाख तक के कैश डिस्काउंट्स निकालने पड़े। अप्रैल 2026 में उन्होंने एक सस्ता 6 सीटर वेरिएंट भी ड्रॉप किया 50 लाख में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इंडियन कस्टमर्स आगे बढ़ चुके थे। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब। 19 मई 2026 को इंडिया के हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट में सब कुछ साफ कर दिया। टेस्ला ने अपना इंडिया फैक्ट्री प्लान हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया है। 5 साल की हाइप झटके में खत्म और सबसे बड़ा ट्विस्ट, चाइना की BYD, जिसकी हर इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट नजर थी, उसने बिना किसी गवर्नमेंट हेल्प के इसी टफ फेज में टेस्ला से 14 गुना ज्यादा गाड़ियां बेची। BYD को तो यहाँ फैक्ट्री लगाने तक की परमिशन ही नहीं थी, फिर भी उनकी स्मार्ट प्राइसिंग ने उनको जिता दिया। ये चीज साफ प्रूफ करती है कि टेस्ला की नाकामी की वजह टैक्स नहीं, उनकी अपनी फ्लॉट स्ट्रैटेजी थी। तो आखिर एलॉन मस्क से गलती कहाँ हुई? सिंपल है, टेस्ला ने इंडिया को सिर्फ एक इंपोर्ट डंपिंग ग्राउंड समझा, एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर नहीं। जिन फॉरेन ब्रांड्स ने यहाँ सक्सेस किया, सबका एक ही गोल्डन रूल था, इंडिया में आओ, लोकलाइज करो, प्राइसिंग को इंडियन पॉकेट के हिसाब से सेट करो और इंडिया में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाओ। टेस्ला ने सोचा उनका ब्रांड नेम और ग्लोबल हाई भी काफी होगी इंडियन मार्केट को हिलाने के लिए, लेकिन देखा जाए तो इंडिया एक अलग ब्रीड है। ये मार्केट रिस्पेक्ट और स्किन इन द गेम मांगता है। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला ने सही किया या उन्होंने अपना सबसे बड़ा फ्यूचर मार्केट खो दिया? कमेंट्स में जरूर बताएं। एलॉन मस्क अंडर एस्टिमेटेड द इंडियन मार्केट और इंडिया ने साफ कर दिया कि चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, बिना कमिटमेंट के यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ ग्लोबल इमेज नहीं, लोकल कमिटमेंट चलती है। जो मार्केट की रिस्पेक्ट करेगा वही यहाँ रूल करेगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे सुजुकी ने बिल्कुल इसका उल्टा कर इंडिया को अपना होम ग्राउंड बनाया, तो मेरी वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन पर क्लिक करके अभी देखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।